हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब लोग फटाफट से आ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ये थी हमारी पिछली क्लास वेक्टर अलजेब्रा की चली हुई थी। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा ये, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आ जाओ सभी लोग, एक बार हाय हेलो लिख के बताएंगे कि यस, क्या मेरी आवाज़ सबको पास आ रही है प्रॉपर। सदानंद, निहारिका, रविंद्रनाथ, विवेक, कुल्लू, वाकिम और कामिनी, अनुपम, आशीष, क्या मेरी आवाज़ सबके पास आ रही है? यस आर नो बताएंगे एंड फिर हम लोग अपनी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेक्चर ही करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा होगा पहला यूनिट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। बहुत बढ़िया, आई थिंक सबको मेरी आवाज़ आ रही है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास, क्यों? और लगभग सभी बच्चे आ भी चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की पहली यूनिट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ये हम लोग पढ़ेंगे आज। अनुपम करें सर, थर्ड सेमेस्टर का नहीं पढ़ाते हो आप? बिल्कुल पढ़ाते हैं भाई। थर्ड सेमेस्टर क्लास 3 बजे शाम से चलती है, या हम दोपहर बोल सकते हैं, दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है ना। अनुपम, आप अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप 3 बजे से लाइव बैठना, 3 बजे से आपकी क्लास चलेगी, है ना। आपकी क्लास 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला यूनिट होगा हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? इसका जो पहला टॉपिक है दैट योर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सब लोग पेन पेपर लेकर बैठो, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सबको मैं एक बार फिर से सूचित कर दे रहा हूँ। सदानंद, निहारिका, कुल्लू, वकील साहब और अनुपम, आशीष, कामिनी, रविंद्रनाथ और अभिषेक, सभी लोग पेन पेपर लेकर बैठो। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो नोट करते चलो, बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा मेहनत करके। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज पढ़ने का कोई मज़ा नहीं आने वाला। सर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास डेली होगा? जी बिल्कुल डेली होगा। कल क्लास नहीं होगी बिकॉज कल पेपर है बैंक का, तो सिस्टर को पेपर दिलवाने जाना है, तो इसलिए कल तो क्लास नहीं हो पाएगी 5 तारीख को। फिर 6 तारीख से फिर से रेगुलर क्लास हो जाएगी, है ना। तो पर डे आपकी क्लास होगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी क्लास पर डे होने वाली है। बस इतना याद रखिए कि आप लोग जो भी पढ़ाया जाए उतना बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें फॉर्मल चार्ज क्या होता है। हेडिंग डालेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? कई लोग डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि किसी फ्री स्टेट में रहने वाले किसी एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, और उसके लुईस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन असाइन होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसे हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, है ना। लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन the valence electron of any atom at a free state, फ्री स्टेट में किसी भी एटम पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, और
and the electron assigned to the Lewis structure of that atom is called क्या बोलोगे, फॉर्मल चार्ज, इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। मतलब क्या हुआ, बात समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट एनी एटम, कोई भी एटम है, कोई भी एक एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो। फिर उसके लुईस स्ट्रक्चर, अब लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है अभी जस्ट आगे पढ़ोगे आप लोग, रिजोनेंस में कई सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उसका एक लुईस स्ट्रक्चर होता है। लुईस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन असाइंड होते हैं उसमें और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो कि फ्री स्टेट में था उसमें जो अंतर आता है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ये तो पता हो गया सर फॉर्मल चार्ज कहते किसे है ना। बट फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, तो फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज बराबर टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसका फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का यही फार्मूला होता है, क्या फिर से पढ़ लेंगे। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें से नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो घटाया जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसका आधा घटाया जाता है। याद करने का तरीका कुछ नहीं है, बस याद कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड, माइनस ये नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे पीछे कर सकते हैं, बात तो एक ही आएगी ना, आगे पीछे कर सकते हैं, हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये फार्मूला तो सर पता हो गया, फार्मूला तो पता हो गया। अगर इसे हम दिखाना चाहें तो फॉर्मल चार्ज जो निकल के आएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन V लिख देते हैं माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट कर दें, L से माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा। ठीक है सर, ये चीजें तो समझ में आ गई। आप इस पे एक क्वेश्चन लेकर बताओ, जैसे मैंने इस क्वेश्चन लिया हुआ है ओजोन, जिसे आप लिखते हो O3, है ना। ओजोन, ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ जरा, कौन बोलेगा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अरे कुछ नहीं है बॉस, ओजोन O3 को आप क्या करोगे, बैलेंस कर दो, O3 को आप कर दो बैलेंस, ये था O3। ऑक्सीजन पर कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अरे भाई ऑक्सीजन 8 होता है, 2,6 आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी अपनी वैलेंस पूरा करना चाहता है ना, ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूरा करना चाहते हैं, इसमें 6 ही है, ये 8 बनाना चाहता है, तो ये 1 से बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास कितने हो गए, 7 हो गए। 2 से ये क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, ये देखो 1 2, दोनों से बॉन्ड बना लिया। जब ये दोनों से बॉन्ड बना लिया तो क्या हो गया, ये इसमें भी 6 2 8, अब इसके ये हो गए, अब इसमें 6 और 2 से बॉन्ड बना 8। बट अब ये क्या करे भाई, ये अगर इससे बॉन्ड बनाता है तो इसके पास तो 10 हो जाएंगे, इसके पास तो 10 हो जाएंगे, तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इसको डोनेट कर देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके डोनेट कर देता है।
जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दे तो यही रहा है, तो इसका हक तो बनता है कि भाई हमने डोनेट किया हुआ है, हम जब चाहें तब ले सकते हैं। ऑक्टेट स्ट्रक्चर इसका भी पूरा है। अब इसकी बात करें तो ये ले रहा है भाई, उधार लिया हुआ है एक प्रकार से उसके, है ना। जब उधार लिया हुआ है तो मतलब इसके पास भी अब इसकी वैलेंसी भी पूरी हो चुकी है। हाँ, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। फिर अब यहां पर देखेंगे, जब इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फॉर्मल चार्ज। हम बारी बारी से निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन, तीनों का फॉर्मल चार्ज अलग होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मल चार्ज निकालते हो किसी एटम का, किसी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज नहीं निकालते। ध्यान दो, फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम का, देख रहे हो, किसी एटम का फॉर्मल चार्ज निकलता है। जब आप किसी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो इस पूरे ओजोन कंपाउंड में 3 एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज आपका निकलने वाला है। क्यों, बातें समझ में आ रही हैं? बताओ। मिश्रा, निहारिका और रविन्द्रनाथ, कुल्लू और अनुपम, शैलेंद्र, बातें समझ में आ रही हैं ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बारी बारी से अगर हम निकालें इसी वाले फार्मूले से तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, इसका फॉर्मल चार्ज निकाले तो कितना आएगा बताओ जरा हमको, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का। फर्स्ट ऑक्सीजन एटम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं है? 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इसके 2 और शेयर करा है, मतलब साझेदारी 4 से हो रही है, साझेदारी 4 से हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये 4। तो फाइनली आया कितना? 2 इसके जाएगा, 4 2 6, 6 में 6 गया 0, अरे 6 माइनस 6 बराबर 0, मतलब फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम 0 आया। अगर मैं फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एटम देखूं तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एटम क्या होगा बताओ जरा। सेकंड ऑक्सीजन एटम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे बॉस, ऑक्सीजन आ गया 6 ही है, माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, देखो ये भी बाउंड है, ये भी बाउंड है, नॉन बाउंड सिर्फ 2 है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें शेयर कितना हुआ ये समझो, 2 यहां से 2 यहां से 4 शेयर हुए हैं, यहां के इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, हाफ ऑफ 6 होगा कितना? 6 माइनस 2 4 माइनस 2 3 बचेगा, सॉरी 2 3 6 बराबर प्लस का 1 मिला। यही सेम चीज अगर आप फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन एटम देखोगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन एटम देखने वाले हो, थर्ड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज कितना होगा बताओ जरा हमको। थर्ड ऑक्सीजन एटम का कितना चार्ज होगा? सेम टू सेम फार्मूला निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6, माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, सबके सब नॉन बाउंडेड है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसका बाउंड नहीं है, तो 6 ही होगा, और माइनस में हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, माइनस में हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2 इसके ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 2 ही शेयर हो रहे हैं, 6 में माइनस 6 0, माइनस 2 1 के 2 1 बराबर का माइनस का बना है, इसका -1 इसका +1 इसका 0, नोट कर लो। फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एटम +1, बहुत बढ़िया, निहारिका बहुत बढ़िया, ऐसे सब लोग साथ साथ लिखते रहा करो। रविंद्रनाथ एक +1 होगा एक -1 होगा, इतना ध्यान दियो करो। प्लस माइनस में लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसकी क्वांटिटी लिखोगे कि सिर्फ 1 आ गया, ये प्लस में भी लिखा जाता है एंड माइनस में भी लिखा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखना प्लस और माइनस में कभी गलती ना करना, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट एक और देखते हैं,
कार्बोनेट आयन देख लेते हैं, है ना, नोट करिएगा। एक बार सब लोग बताइए क्या सबको समझ में आ गया, मुझे बता दो, उसके बाद ही आगे चलो। सदानंद, निहारिका, करण, कुलू, अनुपम, शैलेंद्र, आशीष, सतीश, क्या सबको समझ आया? सर इसके फाइनल स्ट्रक्चर पर चार्ज शो करना होता है क्या? जब फाइनल स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर नहीं निकाल रहे हो ना, जब लुईस स्ट्रक्चर में निकालना बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि फाइनल स्ट्रक्चर पर चार्ज शो करना है या फिर नहीं करना है। इधर आपको चार्ज नहीं शो कराना होता, इधर आपको क्या कराना होता है, टोटल फॉर्मल चार्ज निकालना होता है। हाँ, इसी से आता है, ये आप कह सकते हो कि जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर होगा उस पर चार्ज यही डिपेंड करता है, क्योंकि एक जीरो हुआ, +1 -1 जब ऐड करोगे तो ओजोन पर फाइनल स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं होता। जैसे मैं कार्बोनेट आयन बताऊंगा उस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, उस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, और प्रूफ भी होगा, फॉर्मल चार्ज जब ऐड करोगे तो उस पर एक निगेटिव चार्ज बाहर निकल करके आएगा। सतीश गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले ले, आ जाओ एक एग्जांपल और लेते हैं प्यारा सा। एक प्यारा एग्जांपल और लेते हैं, उस पे लगाएंगे। जैसे आपका दे रहा है कार्बोनेट आयन, है ना, कार्बोनेट आयन, अब कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 - 2। कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 - 2, है ना। कार्बोनेट आयन जो होता है CO3 - 2 होता है। अब CO3 - 2 को अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, बताओ जरा। CO3 - 2 को अगर हम निकालना चाहें, पहले तो इसका हम करेंगे क्या, जस्ट सबसे पहले हम निकालते हैं इसका लुईस स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हो तो आप फॉर्मल चार्ज निकालना भी सीख जाओगे। चलो देख लेते हैं। CO3 है, कार्बन लगा दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CO3 लिख दिया आपने। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसकी कितनी होती है, 6, 2 2 4 2 6। अब इससे क्या करेगा, ये अष्टक पूरा करने के लिए इससे 2 से पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए 2 से क्या करा दिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। अब इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, देख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे होता क्या है कि 4 1 2 3 4 5 6 बना। इसको ऐसा कुछ लिख लें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक इससे बनाया। इसके तो ऑक्टेट पूरा हो गया कार्बन का, इसका भी पूरा हो गया ऑक्सीजन का, बट इसका कम रह गया अभी, इसका भी कम रह गया। हाँ या ना बोलो, इसका भी कम रह गया। जब इन दोनों का भी कम रह गया तो ये क्या करेंगे, एक एक माइनस इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार लेंगे, इसलिए इस पे एक माइनस इस पे आता है, एक माइनस इस पे आता है, तो टोटल इस पे क्या आ जाता है, -2। -2 है ना। अब बारी बारी से निकालें फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम। देखें फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, माइनस, भाई 4 ही तो हैं, 1 2 3 4। नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन इसका बता दो जो कि नॉन बाउंडेड हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका नॉन बाउंडेड है, सबके सब बाउंड हैं, माइनस। हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है,
1 2 3 4 5 और 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, हाफ हाफ इज इक्वल टू, ये बचा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चा अगर मैं फॉर्मल चार्ज देखूं डबल बाउंडेड ऑक्सीजन एटम का मतलब इसका फॉर्मल चार्ज ऑफ डबल बाउंडेड ऑक्सीजन एटम, इसका क्या होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 है, माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जिस नॉन बाउंडेड है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बाउंडेड है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ शेयर्ड 1 2 3 4, हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 4 2 माइनस 2 बराबर 0। इस पर भी 0 आया फॉर्मल चार्ज, चार्ज इस पर भी क्या आया, 0 आया, बोलो हाँ या ना। अब अगर हम निकालें फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बाउंडेड ऑक्सीजन एटम, किसी एक का निकाल लें, किसी भी एक का, तो वही दूसरे का भी होगा, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सिंगल बाउंडेड ऑक्सीजन एटम, सिंगल बाउंडेड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होगा बताओ जरा, सिंगल बाउंडेड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं ऑक्सीजन एटम में, माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बाउंडेड नहीं है, 2 2 4 1 5, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉन बाउंडेड है, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉन बाउंडेड है ना। पांच ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नॉन बाउंडेड है भाई, 1 2 3 4 5, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉस, 1 2 2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 1 सेकंड कहीं मिस हो रहा है क्या, जस्ट 1 सेकंड। देखो ध्यान से देखना कहां पर मिस हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब -2 होते हैं नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, -2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये और रखेगा, देखो जैसे इसे ये कंपेयर कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ना कहीं से तो चुरा के लाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, मतलब अब पूरा हुआ ना, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कहीं से उधार लाता है इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए, ये रहा, है ना, तभी तो ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं होगा इस पे। अब ये 6 माइनस 6 0 बचा, -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1, तो इस पे चार्ज आया -1, मतलब एक ऑक्सीजन पे एक -1, दूसरे ऑक्सीजन पे दूसरा -1। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड O-, दोनों पे माइनस माइनस चार्ज होते हैं। तो फाइनली ये मिल जाता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड O -2, क्योंकि एक माइनस 2 माइनस -2 निकल के आएगा। नोट कर लो, नोट कर लो। कितने लोगों की ये चीजें समझ में आ गई बताओ। कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। आ गई तो नोट कर लो, सब लोग नोट डाउन कर लो।
और सब लोग साथ साथ बोला करो कि हाँ सर समझ आ गया। आशीष, सतीश, शैलेंद्र, अनुपम, कुलू और करण, निहारिका और सदानंद, सब लोग साथ साथ बोला करो कि हाँ आपकी क्लास समझ में आ गई, है ना, पूरा क्लियर हो गया। मिश्रा जी आप अपना नाम बताइए, ये तो आपके पापा का नाम है ना सदानंद, आप अपना नाम बताइए जिससे हम आपके नाम से बुलाएं, ज़्यादा उचित पड़ता है। इसमें जो लिखा रहता वही हमको दिखता है। नोट हो जाए तो बता देना, नोट हो जाए तो बता देना सब लोग, हाँ सर नोट हो गया। अंशिका मिश्रा, बहुत बड़े बड़े दांत दिखा रहे हो जी। चलो क्लियर है ना, लिख लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हेडिंग डालेंगे रिजोनेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिजोनेंस। ये हुआ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से आई थिंक अब कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, फॉर्मल चार्ज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप कर जाओगे फॉर्मल चार्ज, अब आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो बहुत बढ़िया, सबने नोट डाउन कर लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज के बाद, अब हम बात करते हैं रिजोनेंस के बारे में। रिजोनेंस के बारे में रिजोनेंस क्या होता है भाई, आगे चलने से पहले सबको बता दें, सब लोग अपनी अपनी बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री दोनों में चलेगी आपकी, चाहे बायो ग्रुप हो चाहे मैथ ग्रुप हो। बायो ग्रुप की क्लास अगर आपकी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है तो आप बायो ग्रुप भी कर सकते हो, मतलब बायो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका मैथ ग्रुप है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला ज्वाइन करोगे। आशीष पूछ रहे हैं सर जूलॉजी, बॉटनी के लिए कौन सा कोर्स है, आपका टारगेट बायो के नाम से आ रहा होगा, आप जाइए स्टोर टैब में, टोटल आपको कोर्सेस में दिखेगा कि टारगेट बायो के नाम से ऑप्शन आएगा, जिसकी प्राइस 2999 है ना, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो अगर आप बायो ग्रुप से हो। अगर आप मैथ ग्रुप से हो तो आप टारगेट मैथ ज्वाइन करो, क्योंकि केमिस्ट्री तो कॉमन होती है दोनों में, ठीक है। आगे चले, हेडिंग लगा लेंगे रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस क्या होता है, देखो जब भी किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर हमें डिटेल में चर्चा करनी होती है तो एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर नहीं बता पाता उसके बारे में। हमेशा याद रखिएगा कि अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कांट डिफाइन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड, सो रिजोनेंस कैन टेक प्लेस, है ना। कभी भी एक लुईस स्ट्रक्चर कभी किसी कंपाउंड की कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता, इसलिए आपका जो रिजोनेंस है वो सामने निकल करके आता है ना। तो यहां पर लिखेंगे रिजोनेंस में अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कांट डिफाइंड all the property of atom, oh sorry compound, क्योंकि कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है ना प्रॉपर्टी। वो ऑक्सीजन बता दिया जाए, ऑक्सीजन कौन से स्ट्रक्चर बनाओगे तुम। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, सो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन टेक प्लेस। इसलिए आपका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैन टेक प्लेस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर टेक प्लेस मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सामने निकल करके आता है ना।
क्लियर है? बातें समझ में आई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अब देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है। जब भी किसी कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, ध्यान देना, जब भी किसी कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना। और अगर उनको मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो वो हमारा कहलाता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, या फिर उसे ही हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो जो वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं, यहां पर देखिएगा, वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चाहे आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, उसी को हम बोल सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म। और जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर निकल करके आता है उसे आप बोलते हो, एक्चुअल स्ट्रक्चर को, रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड जानेंगे कैसे सर? जैसे हम कार्बोनेट आयन ही ले ले, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अभी कार्बोनेट आयन दिखा गया, उसका हमने लुईस स्ट्रक्चर भी दिखाया, है ना। तो हम कार्बोनेट आयन ही लेते हैं, कार्बोनेट आयन CO3-2, है ना, कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं मुझे बताओ? एक कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर बन सकते हैं डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये बन सकता है, बिल्कुल सर, इस पे माइनस चार्ज होता है। एक इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी तो बन सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा हो। हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हो, इस पे सिंगल और इस पे सिंगल लगा हो, इस पे नेगेटिव चार्ज, पोजीशन बाई चेंज हो सकती है। हम ये भी तो नहीं कह सकते कि इसी पोजीशन पर हो, इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। ये रहा कार्बन, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड O, ऐसा भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर, हम कहें गलत कहें। निगेटिव चार्ज इस पे और इस पे आ जाएगा, और इन सभी को मिला करके एक आपका फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार होता है जो कि हमारा होता है कार्बन, ऑक्सीजन, 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 और रैंडम प्लेस पे आपका ये डबल बॉन्ड होता है। ये डॉटेड लाइन इसलिए दिखाता है कि ये रैंडम है, कहीं भी मूव कर रहा है। एक बार इस पोजीशन पर था, फिर इस पोजीशन पर गया, फिर इस पोजीशन पर गया। तो ये और ये तीनों स्ट्रक्चर आपके कौन से स्ट्रक्चर होंगे? ये तीनों स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर होंगे आपके? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यही चीज अगर मैं इसके बारे में देखूं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है? आइए बैठिए, ऑफिस है। हाँ, वो समझ रहे घर होगा। सामने निकल के बैठ जाकर आराम से।
ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्या? कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज योर कैनोनिकल फॉर्म, नोट डाउन कर लीजिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए तो बोलो, बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कभी पूछा गया, ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला समझ लेना। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं डिवाइड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फाइनली अगर बॉन्ड ऑर्डर हम इसका देखें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं बॉस? 1 2 3 4, सभी में 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 ही तो हैं। इसमें मत देखने लगना कि तुम 2 2 काउंट कर लो, वो रैंडम पोजीशन पर दिखा जा रहा है, किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक कार्बोनेट आयन का कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? 1 2 3। क्या इससे ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं है। तो अपान में हो जाएगा 3, 4/3 को हम लिख सकते हैं 1.333। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.333 आएगा। थ्री 3 नहीं आएगा बॉस। 3 1 जा 3, बच गया 1, 3 2 6, 3 3 सही तो है बॉस, मेरा ही दिमाग कहीं और था। बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1.333। नोट डाउन करिए। अगर किसी को ना समझ में आए तुरंत बता दीजिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया हमको। किसी को अगर ना समझ में आए तुरंत बताइएगा, तुरंत बताइएगा, आपका सोल्यूशन मिलेगा जरूर, है ना। नोट डाउन करिए, अगर हो जाए तो बता देना कि हाँ सर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। सर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड चार्ज नहीं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपका जो निकाला जाता है वो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, कितने बॉन्ड ऑर्डर होंगे। समझ में आ रहा है भाई? हटा दें? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ओजोन आपने देखा था, ओजोन का तुम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दूसरा एग्जांपल, ओजोन जिसको हम लिखते हैं O3। अरे यार O3 का लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा? बट यहां पर हम लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे नहीं, यहां पर हम देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। O3 बनता कैसे है? कुछ ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक पे होता है डबल बॉन्ड, एक पे होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही इसकी पोजीशन सेम चेंज हो सकती है, ये ऐसा हो सकता है ऑक्सीजन ऐसा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या इससे ज्यादा पोजीशन बन सकता है? नहीं। अगर आप कहो सर इसको उल्टा कर दो, ऐसे ऊपर कर दो, तो कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है भाई।
एक ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, बस इतना ही तो है। निहारिका का आ गया और मिश्रा जी का आ गया। मिश्रा जी अपना नाम क्या बताई थी? अंशिका, अंशिका का भी आ गया। चलो और बाकी सभी लोग बताओ ना। तो यही तो पोजीशन हो सकती है कि एक के साथ वो डबल बॉन्ड बनाए, एक के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अगर आप चाहो तो इसको पलट दो, पलटने का क्या फर्क पड़ता है, किसी भी पोजीशन में हो, है ना, बनाएगा दो ही। तो फाइनल जो इसका स्ट्रक्चर बन के आता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये रैंडम बॉन्ड होता है जो दोनों में आपका लगता है। ये आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जिसे हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, है ना। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय क्या होता है बताओ जरा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोलना मत, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 1 2 3, 1 2 3, 3 ही है। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 2 ही आए, 3/2 1.5 होगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 1.5, बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1.5। बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1.5, है ना। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आज की क्लास यहीं पर ब्रेक कर दें, और पढ़ोगे? कल हम पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस या फिर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, दोनों है, अलग अलग होते हैं। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। फिर हम पढ़ाएंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर और पढ़ना है? और पढ़ना है? बताओ सब लोग एक बार, अगर और पढ़ना हो तो मैं तो पढ़ा दूं, मुझे क्या दिक्कत है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बच्चे पढ़ने वाले मिल रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो, कंडीशन फॉर रिजोनेंस हेडिंग डालेंगे। रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है एग्जैक्टली, मतलब कैसे जानोगे कि रिजोनेंस ये आ रहा है, या फिर किस कंडीशन को फॉलो करके ये रिजोनेंस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। रागिनी कहाँ थे अभी तक? आप लेट आ रहे हो काफ़ी, 42-43 मिनट से क्लास चल रही है आपकी। रागिनी समय से आ जाया करो ना। चलो हेडिंग डालेंगे, कंडीशन फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये रिजोनेंस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है ना, पता कैसे चलेगा? कंडीशन फॉर रिजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन कि द कंपाउंड शुड हैव पाई बॉन्ड इन अल्टरनेटिंग पोजीशन, मतलब कंपाउंड के पास जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेटिंग पोजीशन में होने चाहिए। द कंपाउंड हैव पाई बॉन्ड, कंपाउंड के पास जो पाई बॉन्ड होता है, शुड हैव लगाएंगे यहां पे, कंपाउंड शुड हैव पाई बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन, मतलब कंपाउंड के पास जो पाई बॉन्ड है वो क्या होने चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे अल्टरनेट पोजीशन पर, है ना। बात समझ पा रहे हो?
मतलब पाई बॉन्ड जो होनी चाहिए वो हमेशा एक के बाद दूसरे को छोड़ करके ही आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ले लिया गया एल्कीन, क्या एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्कीन, ये एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, यही तो होता है कि कुछ और होता है बॉस, यही होता है। देख रहे हो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो ये क्या होगा, हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, ये हमारा रेजोनेंट स्ट्रक्चर शो करेगा। अगर मैं इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ तो ऐसे बन सकता है कि ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड दूसरे प्लेस पे, सिंगल बॉन्ड पहले, डबल बॉन्ड दूसरे प्लेस पे, ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये दिखाएगा हमारा एल्कीन, दिखाएगा क्या, रेजोनेंस दिखाएगा, है ना। यही चीज अगर मैं दूसरा देख लूँ इसका, बेंजीन, इसका अच्छा पोजीशन है बेंजीन, एग्जाम्पल, बेंजीन भी अल्टरनेट पोजीशन पर ही तो होता है बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये भी हमारा दिखाएगा रेजोनेंस। तभी तो बेंजीन ऐसे भी होता है, यही बॉन्ड मैं यहाँ कर सकता हूँ, ये बॉन्ड मैं यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, फिर भी तो बेंजीन होगा, रेजोनेंस दिखाएगा। मतलब रेजोनेंस दिखाने की पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे तो वो रेजोनेंस दिखाएगा। दूसरी कंडीशन कि अगर आपका पाई बॉन्ड मान लो डबल अल्टरनेट पोजीशन पर ना हो, तो इफ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, अगर हमारा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, चार्ज जो होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए, कोई भी चीज अल्टरनेट पोजीशन पर होनी चाहिए, ठीक है। इज नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, देन आगे लिखेंगे, देन चार्ज चाहे आप पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, वो हमारे अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होने चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, सही है, अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको मैंने बता दिया कि CH2 है आपका, ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर से आपका क्या आ गया CH, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा, ये है ना। यहां पर देख रहे हो आपका ये डबल बॉन्ड लगा लो, ये डबल बॉन्ड लगा लो, इसकी भी वैलेंसी पूरी है 3 इसकी भी पूरी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, बट अगर आपका डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ध्यान से सुनना, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर है तो वो कहलाएगा आपका क्या, रेजोनेंस। जैसे इस पर डबल बॉन्ड था, इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आया, अब इस कार्बन और दूसरे वाले कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तब ये रेजोनेंस दिखाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड ना होकर यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो सकता है उस कार्बन पर, मान लो यहाँ पर मैंने कार्बन लिखा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज होता,
एक कार्बन होता उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी हमारा, और रहे सिंगल बॉन्ड तो वो भी हमारा कहलाएगा क्या, रिजोनेंस। अब तीसरी कंडीशन, इफ both condition present, अगर दोनों कंडीशन प्रेजेंट हो एट सेम पॉइंट या सेम टाइम बोल सकते हैं, अगर दो के दोनों कंडीशन हमारे सेम टाइम पर ही प्रेजेंट हो जाए तो क्या करोगे आप, both कंडीशन प्रेजेंट एट सेम टाइम, सो तब आप जो प्रियॉरिटी दोगे, सो प्रियॉरिटी should given पाई बॉन्ड, तब आप प्रियोरिटी जो दोगे वो पाई बॉन्ड को दोगे, मतलब फिर पाई बॉन्ड से मतलब रखोगे, फिर आपको पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका एक एग्जांपल देखें सर, जैसे आप पिरिडिन देखते हो ना, इस वाले कार्बन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, है ना, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसमें भी अल्टरनेट क्रम पे हैं, ये डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा, यहां पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर आया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, फिर अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर से ही आ रहा है, मतलब अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड भी आ रहा है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे ही नहीं, हम प्रायोरिटी देंगे क्या, अपने पाई बॉन्ड को। ये हमारा पिरिडिन का स्ट्रक्चर है, नोट कर लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजोनेंस कल पढ़ाएंगे। नोट करिए, नोट करिए फटाफट से, कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया हो। कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो बताओ। अंशिका, एसके, एसके अपना पूरा नाम बताओ भाई। तो तुम लोग छट्टा छट्टा नाम लिख देते हो, कैसे जाने कि तुम्हारा नाम एसके क्या है। निहारिका और रागिनी, समझ आया? नोट डाउन करिए भैया, नोट डाउन करिए फटाफट से। कल हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। कल क्या, कल तो छुट्टी है ना, परसों, परसों पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी ने लिख लिया है। सर मैथ क्लास कब होगी? इसके जस्ट बाद ही मैथ की क्लास होने वाली थी, बट टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। 8 से 11 आपकी क्लास होती है। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, 9 बजे से स्टार्ट हुई थी, बट आपकी पर डे 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये मैथ के टाइम में आपका केमिस्ट्री चल रहा था, मैथ का टाइम यही होता है 10 से 11, तो आपकी जो मैथ की क्लास होगी 10 से 11 ही चलेगी, बट आज नहीं चल पा रही है ड्यू टू हमने क्लास ही लेट स्टार्ट करी थी। तो कोई बात नहीं, कल तो छुट्टी ही है, परसों आप ये लोग याद रखिएगा, परसों छुट्टी नहीं है, संडे भले है बट छुट्टी नहीं है, संडे को भी क्लास चलेगी। 8 से 9 आपकी फिजिक्स चलेगी, 9 से 10 आपकी केमिस्ट्री चलेगी, 10 से 11 आपकी मैथ चलेगी। ओके, अगर आप कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी बैच सही रहेगी या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बैच सही रहेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। इस पे हमारी टीम का कोई भी एक पर्सन आपको कॉल उठाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। इवन मैं भी कॉल कभी कभी रिसीव कर लेता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप बता दीजिएगा, विवेक सर से बात करनी है तो आपकी बात हो जाएगी।
तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस पे पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।